ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रूपये की कमी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में बस्तर फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं से संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बस्तर के सभी जिला मुख्यालयों में मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र शुरू करने की घोषणा की। रायपुर में कल होगा किसान महासम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। और श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। राजिम कुंभ कल्प मेले का समापन आज। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रूपये की कमी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे देश के लाखों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा और विशेषकर नारी शक्ति का हित होगा। श्री मोदी ने कहा कि रसोई गैस को अधिक सस्ता और सुलभ बनाकर सरकार परिवारों की मदद करने के साथ साथ स्वस्थ और स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका जीवन आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र महिलाओं की शक्ति, साहस और समायोजी क्षमता को नमन करता है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा के जावंगा स्थित ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित बस्तर फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं और स्कूली बच्चों से संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बस्तर के सभी जिला मुख्यालयों में मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र शुरू करने और संभाग के सभी जिलों में 2-2 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अरनपुर, रोंजे और गंजेनार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही कारली में शहीद स्मारक और अमर वाटिका बनाने तथा जावंगा एजुकेशन हब को उच्च सुविधा युक्त बनाने और स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पालनार, बड़े गुड़रा में 100 सीटर कन्या छात्रावास तथा समेली, मड़का मिरास में 25-25 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास और जंगमपाल और मारजूम में 50-50 सीटर छात्रावास बनाए जाने की बात भी कही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कल अधिवक्ता संघ दुर्ग द्वारा न्यायालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि महिलाओं की आज हर क्षेत्र में भागीदारी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, राजनीति, अंतरिक्ष सहित हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। इस बीच नारायणपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कलेक्टर विपिन मांझी ने 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में प्रथम पुरस्कार सुमन सलाम, द्वितीय बजाय सलाम और तृतीय पुरस्कार सोनती करगा को प्रदान किया गया। राजधानी रायपुर में कल 9 मार्च को किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले इस किसान महासम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू ने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से किसानों को जोड़कर मोर्चे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस किसान महासम्मेलन में प्रदेश भर के किसान शामिल होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश में कल 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। इनमें पक्षकारों की आपसी सहमति से बैंक, बीमा, फाइनेंस, बीएसएनएल, विद्युत विभाग सहित नगर पालिका और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार जलवायु परिवर्तन के संबंध में रायपुर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन पर केंद्रित होगा। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के नोडल अधिकारी अरुण कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 9 मार्च को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने नदियों में पुण्य स्नान भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाशिवरात्रि के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि पर आज दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के महमरा तट पर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। उधर जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। 8वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं धमतरी जिले में विंध्यवासिनी मंदिर से बनारस की तर्ज पर भव्य झांकियों के साथ भगवान शिव की बारात निकाली गई, जो बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज बस्तर जिले के सभी शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। जगदलपुर के दलपत सागर में स्थित शिव मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। इधर महानदी, पैरी और सोढ़ू नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेले में आज सुबह हजारों लोगों ने पुण्य स्नान कर कुलेश्वर महादेव की पूजा की। इस अवसर पर नागा बाबाओं के साथ विभिन्न अखाड़ों से पहुंचे साधु संतों के शाही स्नान के लिए संत समागम स्थल परिसर से शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान अनेक साधु संतों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। 24 फरवरी से शुरू हुए इस मेले का आज समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवाओं, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया था। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने युवाओं से मतदान करने की अपील की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ रायपुर से। भारत सरकार ने 2010 में मुझको पद्मश्री से सम्मानित किया है। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत मैं सभी युवा मतदाताओं से, खासकर ऐसे मतदाताओं से जो आने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उनसे यह अपील करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हर वोट हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है और साथ ही देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में अपना योगदान देता है। इसलिए सभी युवा लोग अपने वोट का महत्व समझें और मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भारत विकास डायरी कार्यक्रम के तहत आज रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कड़ी का प्रसारण आज रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव और FM दोनों चैनलों पर सुना जा सकता है। रायगढ़ में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से खेल मैदानों का उन्नयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ शहर के 8 और नगर पंचायत पुसौर के एक मैदान में बॉक्स क्रिकेट कोर्ट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यहां रात में भी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस करने के लिए लाइट के साथ सॉफ्टवेयर बेस्ड स्पॉट बुकिंग की सुविधा होगी। इसी तरह 10 स्थानों पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे। अब कुछ खबरें संक्षेप में। भाजपा के जाने माने नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंजय शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एम्बुलेंस प्रदान किया। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन किया है। इसके तहत जिले में पद रिक्त नहीं होने पर संभाग के किसी जिले में जहां पद रिक्त हो वहां अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 5 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें नवीनीकृत पंजीयन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। कोरबा जिले के ग्राम कीराझरिया में आज से 2 दिवसीय पाली महोत्सव शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया और कुपोषण और एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में कल से पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। 23 मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी की।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में बस्तर फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं से संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बस्तर के सभी जिला मुख्यालयों में मां दंतेश्वरी शक्ति केंद्र शुरू करने की घोषणा की। रायपुर में कल होगा किसान महासम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। और श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। राजिम कुंभ कल मेले का समापन आज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।